कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दूं। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए श्री महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने महादेव जी के मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की कथा जानी, आज हम महादेव जी के और कई ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ। अब हम महादेव जी के महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करेंगे। महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक नगरी में श्री क्षिप्रा नदी के तट पर महादेव जी का सुंदर सा शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर निरंतर भगवान श्री भोलेनाथ की पूजा हुआ करती है। भगवान पर भस्म का अभिषेक किया जाता है। पहले तो असली एकदम ताजे मुर्दे की भस्म लगाई जाती थी, अब तो बदल गया है। लेकिन पहले महादेव जी को एकदम ताजे मुर्दे की भस्म चढ़ा करती है। रोज उनका कई बार भोग लगता है, कई प्रकार की आरती होती है। महादेव जी का अलग अलग प्रकार से श्रृंगार किया जाता है। तो ये सबसे अगर माना जाए तो प्रमुख शिवलिंगों में से एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब हम जानते हैं कि इसकी कथा क्या है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे लगभग दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा है राजा चंद्रसेन की और दूसरी कथा आती है एक ब्राह्मण के 4 पुत्रों की। तो हम पहले चलते हैं राजा चंद्रसेन की कथा में। एक बार की बात है, त्रेता युग में चंद्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। यहाँ पर जो राजा थे वो भगवान श्री शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो भगवान श्री शिव की निरंतर पूजा करते थे, निरंतर उनका ध्यान करते, निरंतर उनकी आरती उतारा करते। एक बार क्या हुआ, राजा अपने महल थोड़ा पृथक होकर एक शिवालय में जाकर, एक मंदिर में जाकर भगवान श्री शिव के शिवलिंग की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। अब उसी रास्ते से एक गोप यानी ग्वाले का बेटा अपनी माँ के साथ गुजर रहा था। उसका नाम था श्रीकर, उस बालक का नाम था श्रीकर। जब श्रीकर ने राजा को पूजा करते हुए देखा तब उसके मन में पूजा करने के भाव जाग उठे, भक्ति भाव जाग उठे। उसे मन में लगा कि मैं भी पूजा करता हूँ। तब उसने ऐसा विचार किया कि शिवालय में हम जैसे ग्वालों को तो अंदर घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई नया मंदिर बनवा सकें। तब यहाँ पर वो जो श्रीकर नाम का जो ग्वाला था वो रास्ते में ही 2 पत्थर उठाकर अपने घर ले आता है। अब यहाँ पर श्रीकर है वो भगवान श्री शिव के वो जो 2 पत्थर थे उन्हीं को भगवान श्री शिव का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करता है। राजा को उसने देखा था कैसे कैसे पूजा कर रहा था। दूध से नहलाया, पानी से नहलाया, गंगा जल से नहलाया, कई प्रकार से भगवान श्री भोलेनाथ की स्तुति की, पूजा की। अब यहाँ पर पूजा करते करते ही उसकी माँ ने उसको खाना खाने के लिए बुलाया कि बेटा श्रीकर आओ खाना खा लो। लेकिन श्रीकर भक्ति में लीन थे तो उन्होंने माँ की बात नहीं सुनी, अवहेलना कर दी। अब यहाँ अवहेलना कर दी माता की। तब माता क्रोध में आती है। माता भी घर का काम करके थक गई थी, क्रोध में आती हैं। 2 जो शिवलिंग थे उनको बाहर फेंक देती। यहाँ श्रीकर उन शिवलिंगों के पीछे पीछे जाता है, कहाँ माने फेंक दिया। खूब रोता है, रोते रोते बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद रास्ते में ही बेहोश हो गया। अब जब उसको होश आया तब क्या देखता है कि उसके सामने जहां एक बंजर भूमि थी, जहां अभी तक कुछ नहीं था, वहां एक बहुत बड़ा मंदिर खड़ा हुआ है महादेव जी का। मंदिर के अंदर जाता है तो क्या देखता है, महादेव जी शिवलिंग के रूप में स्थापित है। वहां पर बहुत बड़ा शिवलिंग है। अब यह माँ ने बेटे को, भले ही माँ है गुस्सा कर रही लेकिन फिर भी बेटे की चिंता है, तो बेटे की चिंता में जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आती है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई नहीं आया। तब माँ ने क्या देखा कि बेटा बेहोश जहां पड़ा हुआ था वहां तो अब पूरा शिव जी का मंदिर स्थापित है,
मेरा बेटा वहां पर पूजा कर रहा। तब माँ को अपने बेटे की जो भक्ति थी उस पर गर्व हुआ, अपने पर लज्जा आई कि उन्होंने कैसे शिवलिंग को उठाकर फेंक दिया था। बाद में वहां पर साक्षात श्री पवन पुत्र हनुमान जी आते हैं और उन सभी से ये सारी बातें बताते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये साक्षात परमपिता परमेश्वर श्री महादेव जी की इच्छा से यहाँ पर स्थापित हुआ है। और ये जो श्रीकर है ना, ये बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा महादेव जी का, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब इसी के कुल में नंद गोप नाम का एक ग्वाला होगा, उसी के घर में भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाएं करेंगे। भले ही उसके पुत्र नहीं होंगे लेकिन फिर भी एक पिता होने का सौभाग्य तो कृष्ण ही तुम्हारे उस वंशज नंद गोप को प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी चले जाते हैं। इसके पश्चात महादेव जी वहां प्रकट होते हैं, श्रीकर को आशीर्वाद देते हैं। श्रीकर उनसे यही वरदान मांगते हैं कि महादेव जी, हमारी केवल एक ही इच्छा है कि आप मेरे इस बनाए हुए शिवलिंग में स्थापित हो जाइए और यहाँ पर निरंतर निवास करिए और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कीजिए। ये थी महादेव जी के महाकाल ज्योतिर्लिंग से संबंधित पहली कथा। दूसरी कथा आती है कि उज्जैन नगरी में वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। वो निरंतर अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र यानी अग्नि में आहुतियां देना, कई सारे ब्राह्मणिक कार्य करना, धार्मिक कार्य करना, दान करना, दान पुण्य, पूजा पाठ, यानी जितने भी धार्मिक गुण थे, आध्यात्मिक गुण थे, वो सब उनके अंदर थे। निरंतर भगवान की पूजा करते, और केवल शिव जी की नहीं, सब भगवानों की, माता की, विष्णु भगवान की, गणेश भगवान की, सबकी निरंतर पूजा किया करते थे। जिस समय ये वेद प्रिय ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा किया करते थे, उसी समय उसी नगरी में एक पर्वत के ऊपर एक दूषण नाम का दैत्य, रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक दैत्य ब्रह्मा जी की खूब तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी की तपस्या से उसने कई सारे वरदान प्राप्त किए। अजेय होने का वरदान प्राप्त किया, कोई मुझे जीत ना पाए, कोई मनुष्य मेरा अंत ना कर पाए, इस तरह के वरदान मांगकर वो वहां से चला जाता है। ब्रह्मा जी से विदा ले लेता है। ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यहाँ पर अब जो दूषण था, अब उसको वरदान प्राप्त हो गए। अब वरदान प्राप्त हुए यानी उसके अंदर अपने जो वरदान थे उनका अहंकार आ गया, वो लोगों को परेशान करने लगा। उसने अपने ही शरीर से 4 और राक्षसों की उत्पत्ति कराई और चारों दिशाओं में फैल जाने का आदेश दिया कि तुम 4 दिशाओं में फैलो, हम बीच में, ये जो मध्य प्रदेश है उस बीच में, जो वहां पर हम लोगों को परेशान करेंगे। अब यहाँ जो दूषण था उस सारी सृष्टि में, उसके जो असुर थे और वो पूरी सृष्टि में आतंक मचा रहे थे। यहाँ उनके आतंक से सभी लोग पीड़ित थे, केवल उस वेद प्रिय नामक ब्राह्मण की 4 बालकों से। वेद प्रिय नाम के जो ब्राह्मण थे उनके 4 बालक भी थे, वो भी बड़े संस्कारी थे, महादेव जी के पुजारी थे और अच्छे अच्छे कार्य करते थे, धार्मिक कार्य करते थे। इसीलिए जो धार्मिक कार्य करते हैं उनको कोई दुख नहीं होता। इसलिए जो वेद प्रिय के जो बालक थे उनको कोई भी दुख नहीं था। वो उस जो दैत्य था उसके आतंकों से पीड़ित नहीं थे, वो डरे हुए नहीं थे। अब यहाँ पर एक दिन दूषण को समाचार चलता है कि सारी सृष्टि उसके आतंक से पीड़ित है, केवल ये वेद प्रिय जो ब्राह्मण है उसके 4 बालक उससे निर्भर होकर रहा करते हैं। तब वो दूषण उन 4 ब्राह्मण कुमारों को मारने के लिए आता है। यहाँ पर वो दूषण जैसे ही मारने के लिए आता है, वैसे ही वो 4 जो कुमार थे वो भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। जैसे ही दूषण ने अपनी खड़ग का उन पर प्रहार करना चाहा, वैसे ही वहां पर जहां वो शिवलिंग था, जहां पे वो 4 ब्राह्मण कुमार पूजा कर रहे थे, वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे से साक्षात श्री भगवान भोलेनाथ रौद्र रूप में प्रकट हो जाते हैं। रौद्र रूप में प्रकट हुए। इसके पश्चात महादेव जी ने पहले तो उन ब्राह्मण कुमारों को आशीर्वाद दिया और इसके पश्चात अब वो दैत्यों की ओर क्रोध दृष्टि से देख रहे हैं, भक्तों की ओर निर्मल दृष्टि से देखा। अब जो दैत्य थे उन पर क्रोध कर रहे हैं, क्रोध करते हैं, अपने त्रिशूल का प्रहार करते हैं। वो दूषण नाम का दैत्य और जो 4 दैत्य तो उसके साथ रहते थे, उसके सेवक, उन सबको महादेव जी अंत कर देते हैं। इसके पश्चात उन ब्राह्मण कुमारों से पूछते हैं, ब्राह्मण कुमारों, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माता ने, तुम्हारे पूरे कुल ने हमारी हमेशा बहुत अच्छे से सेवा की, कई प्रकार से हमारी पूजा की,
तो आज उस पूजा के फलस्वरूप आज तुम हमसे कुछ मांग लो। तब यहाँ वो जो ब्राह्मण कुमार थे वो कहते हैं कि महादेव जी, हमें केवल एक ही वरदान चाहिए कि हमने जो शिवलिंग बनाया है उस पर आप हमेशा के लिए स्थित हो जाएं, भक्तों का कल्याण करें और यहीं पर रहें। तो यहाँ पर महादेव जी ने दूषण नाम के दैत्य का अंत कर दिया और उन भक्तों की लाज रखते हुए अपने जो 4 ब्राह्मण कुमार थे, उसके जो पिता थे, माता थे, उन सबको अपने धाम मृत्यु के पश्चात लेकर चले जाते हैं। यहाँ महादेव जी के महाकाल ज्योतिर्लिंग की ये दूसरी कथा भी यहाँ पर समाप्त होती है। पहली कथा से हमको क्या शिक्षा प्रदान होती है कि अगर देखा जाए तो पत्थर में भी भगवान है। अगर श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है तो भगवान भी पत्थर है। अगर हम आज भगवान के मंदिर जाते हैं, मूर्तियां देखते हैं, तो मूर्तियां क्या स्वयंभू प्रकट तो होती नहीं है, उसको एक कारीगर ही उसको कीली ठोक कर बनाता है और इसके पश्चात हम उसकी पूजा किया करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मन में उस मूर्ति को लेकर आस्था है। और मूर्ति पूजा क्यों होती है? ये एक प्रश्न आता है कि मूर्ति पूजा क्यों होती है। वेदों में मूर्ति पूजा को निषेध बताया गया है। अगर पूजा करनी है तो निराकार स्वरूप का ध्यान करो। भगवान का कोई स्वरूप नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई पैर नहीं, कोई नाक नहीं, कोई आंख नहीं, बस भगवान के निराकार स्वरूप एक ब्रह्म ज्योति है, उसका ध्यान करो, ऐसा वेदों में बताया है। मूर्ति पूजा वेदों में निषेध है, लेकिन पुराणों में पढ़ते हैं तो मूर्ति पूजा का विधान है। मूर्ति पूजा क्यों की जाती है? देखिए, अभी जो मनुष्य होते हैं और खासकर कलयुग के मनुष्य, उनके पास इतना मतलब उनके दिमाग में इतनी शक्ति नहीं है तो दिन भर भगवान के उस निराकार स्वरूप का ध्यान कर सके। उनके पास इतनी क्षमता नहीं है उनके मस्तिष्क में कि भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान कर सके। इसलिए भगवान को वो अपने मन में बसा सके, उनका निरंतर ध्यान कर सके, इसलिए ये मूर्ति पूजा का विधान किया जाता है। और साइंस भी कहता है कि कोई चीज सुनने से ज्यादा अगर उस चीज को देखा जाए तो वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। अगर आप कोई कथा सुनते हैं तो हो सकता है वो कथा आपको आज याद रहेगी, कल भूल जाएगी, लेकिन अगर कोई वीडियो है या फिर कोई मूवी है, अगर आपने उसको देख लिया तो आप उस कथा को समझ जाएंगे, उसकी जो कहानी है उसको समझ जाएंगे और वो आपको हमेशा के लिए याद भी रह जाएगी। ये विज्ञान भी प्रूव करता है। इसीलिए ये मूर्ति पूजा का विधान बताया गया है। वेदों में मूर्ति पूजा निषेध है, परंतु पुराणों में मूर्ति पूजा का विधान है। तो मूर्ति पूजा की जाती है और भगवान बनना कोई आसान बात नहीं है। जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उनको बनाने में भी बहुत कठिन समय लगता है, और जो पत्थर उस कारीगर के हाथों की चोटों को सह लेता है वही भगवान बन जाता है। पत्थर, कोई पत्थर है आपके घर में, अगर उसको, जैसे कि मान लीजिए पहले के जमाने में जो घर हुआ करते थे, उनके घर के जो दरवाजे थे वो पहले छिटकनी वगैरह नहीं थी, पत्थर से ही टिका दिया करते थे। अगर उसी पत्थर को, जिसको लोग दिन भर लात मारते रहते हैं, दिन भर अपने पैरों से स्पर्श करते हैं, अगर उसी पत्थर को एक कारीगर को दे दिया जाए और कारीगर उसकी मूर्ति बना दे तो वही मूर्ति की आज मंदिर में स्थापना हो जाएगी। तो मूर्ति का प्रश्न आस्था से, ना कि कहां से आई है वो मूर्ति, कैसे आई है। और भगवान बनना भी आसान बात नहीं। भगवान बनने के लिए भी कई सारे कष्ट सहने पड़ते हैं। हम लोग कहते हैं ना भगवान बनना बहुत आसान है, भगवान बन जाओ तो एकदम जिंदगी ऐश की हो जाएगी। नहीं, भगवान बनना मुश्किल है। एक बार क्या हुआ, जयपुर के कुछ कारीगर थे, वो जंगल में घूम रहे थे। अब जंगल में वो रास्ता भटक गए। अब उनको पता नहीं था कि वो अपने घर कैसे जाएं। अब वो पूरे जंगल में घूम रहे। अब जंगल में घूमते घूमते उनको 2 बड़े बड़े पत्थर दिखते हैं। अब जयपुर के कारीगर थे और जहां पत्थर दिखा तो कुछ ना कुछ ठोका टाकी चल। यहाँ जो 2 पत्थर थे उनको वो छेनी और हथौड़े से उनको परखने लगे, देखने लगे कि देखो अगर मूर्ति बन जाए तो कैसी बनेगी। तो एक पत्थर जो था वो थोड़ा सा कमजोर था, वो एक छेनी मारते ही, एक हथौड़े मारते ही वो टूट गया। कारीगरों ने कहा ये बेकार पत्थर, इसको हटा। फिर दूसरा जो पत्थर था उसको अच्छा बढ़िया कई बार हथौड़ी मारी, लेकिन फिर भी उस पत्थर का कुछ भी नहीं हुआ। कारीगरों ने कहा चलो ठीक है, इस पत्थर को अब ले जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वो देखते हैं, जैसे ही ये छेनी हथौड़े वाला काम हो गया, वैसे ही उनके सामने से एक बस गुजरती।
वो लोग सोचते हैं कि बस कहीं ना कहीं तो हमको पहुंचा ही देगी, कम से कम किसी और शहर में पहुंचा देगी, तो वहां से हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो वो उन दोनों पत्थरों को लेकर वो पहुंच जाते हैं बस में। अब यहाँ बस में एक आदमी ने पूछा, भैया इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों लिए हो? तब यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम रास्ता भटक गए थे, हमको ये 2 पत्थर मिले, हम कारीगर हैं, तो पत्थर हमारे काम के हैं। एक जो पत्थर है ना, इसकी मूर्ति बनाएंगे। बोले अच्छा, इसकी मूर्ति बनाओगे, इसका क्या करोगे? बोले इसका क्या करेंगे, जब मंदिर बनेगा तो मंदिर में जहाँ चप्पल जूते उतारते हैं ना, वहां पर इस पत्थर को रख दिया जाएगा, ये चप्पल जूते उतारने के लिए काम आएगा, और इसकी बढ़िया अच्छी मूर्ति बना देंगे। बाद में यही हुआ, मूर्ति बनी। मूर्ति के लिए एक अच्छा बढ़िया मंदिर बनाया जाता है, मंदिर में स्थापना होती है, और मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उस दूसरे पत्थर को रखा जाता है जो हथौड़ी मारने से टूट गया। अब यार रात को एक दिन दोनों पत्थर, मूर्ति और चप्पल वाला पत्थर, दोनों बातें करते हैं कि भैया अपन दोनों तो एक ही जंगल में थे, दिखने में एक जैसे हैं, हर प्रकार से हमारा स्वरूप एक जैसा है, लेकिन आज तुम पर भगवान बन गए हो तुम, और मैं आज चप्पल रखने वाला एक पत्थर बन गया हूं। तुम पर लोग पुष्पमाला चढ़ाते हैं और मुझ पर लोग नारियल फोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों? तब उस मूर्ति ने बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उस कारीगर ने तुम पर चोट मारी, ठोकर लगाई, तब तुम टूट गए, इसलिए आज तुम नीचे हो, और मुझ पर जब उसने ठोक लगाई तब मैं सहन कर गया, उसको रोया नहीं, मतलब टूटा नहीं, इसलिए आज मैं ऊपर। इसका अर्थ क्या है कि अगर आप छोटी सी ठोकर से निराशित हो जाएंगे, अगर आप छोटी सी ठोकर से टूट जाएंगे तो आप नीचे हो जाएंगे। अगर आप ठोकरों को सहकर आगे बढ़ेंगे तब आप उच्च स्थान पर पहुंचेंगे। तो भगवान बनना भी आसान नहीं है, भगवान बनने के लिए तो कई सारे अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं। अभी हम रास्ते में निकल जाए तो 4-5 भगवान तो हमको रास्ते में मिल जाते हैं, तो वो असली भगवान नहीं होते। भगवान वो है जो अपने काम, क्रोध, लोभ सबको वश में कर रखता है। तो ये थी पहली कहानी की शिक्षा कि अगर आस्था है, विश्वास है तो भगवान हर जगह है, अगर आस्था विश्वास नहीं है तो फिर भगवान कहीं पर भी नहीं। दूसरी कथा में हमको ये शिक्षा मिलती है कि भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो यहाँ आज हमने महादेव जी के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुंदर सी कथा को श्रवण किया। आइए अब हम महादेव जी की स्तुति करते हैं, इसके पश्चात कथा को समापन की ओर ले चलेंगे। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं, वंदे महाकाल महासुरेशं, वंदे महाकाल महासुरेशम्। ओम नमः शिवाय। तो ये थी महादेव जी के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुंदर सी कथा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कथा अवश्य अच्छी लगी होगी। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।